सुवर्ण जैसी आभा से दमकते इस मंदिर में, जहां संगमरमर की दीवारों पर उत्कीर्ण नक्काशी स्वर्ग की कलाकृतियों जैसी प्रतीत होती है, वहां विराजित है यह भव्य और दिव्य मूर्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। तस्वीर में उनकी प्रतिमा जिस अलौकिक सौंदर्य, शांति और दिव्यता के साथ सुशोभित है, उसी भाव में इस कथा का आरंभ होता है। मूर्ति के मुख पर वह शांति है जो स्वयं राम के चरित्र की पहचान रही, धर्म, करुणा और सत्य का संगम। उनके कंधों पर सुशोभित पुष्पहार, स्वर्णाभूषण और पवित्र वस्त्र उनके राजकीय तेज के साथ साथ उनके भीतर बसे सरल हृदय को भी दर्शाते हैं। अयोध्या में श्री राम का जन्म और दिव्य बाल्यकाल, अयोध्या की पावन भूमि, जहां सूर्यवंश का तेज सदा से उजला रहा, उसी भूमि पर राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ। जैसे ही राम शिशु रूप में प्रकट हुए, अयोध्या नगरी में ऐसा लगा मानो देवताओं ने स्वयं धरती पर उतरकर उत्सव मना लिया हो। कौशल्या के चेहरे पर मातृ आनंद की वह रोशनी सदियों तक स्मरणीय रही। बचपन से ही राम गंभीर, सौम्य और संयमी थे। उनकी आंखों में दया, वचन में मधुरता और हृदय में संसार के प्रति प्रेम था। उन्होंने गुरुकुल में धर्म, युद्धकला, शास्त्र और शौर्य सभी का अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। सीता स्वयंवर और एक दिव्य मिलन, जब विश्वामित्र मुनि उन्हें मिथिला लेकर गए, वहां जनकपुरी में धनुष यज्ञ आयोजित था। राम ने शिव धनुष उठाकर तोड़ दिया, समस्त ब्रह्मांड को यह बताने कि वे दिव्य शक्ति का अवतार हैं। इस महान पराक्रम के साथ ही सीता और राम का पवित्र मिलन हुआ। सीता त्याग, शील और शक्ति की मूर्ति, राम धर्म, न्याय और विनम्रता के प्रतीक। दोनों का संगम केवल विवाह नहीं, बल्कि धरती पर दैवीय युग का आरंभ था। जंगलवास, कर्तव्य की राह पर बलिदान, माता कैकेयी के वरदान के चलते राम को 14 वर्ष वन में जाने का आदेश मिला। राम ने आदेश को सहजता से स्वीकार किया, न क्रोध न शिकायत, केवल धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। यही श्री राम का असली तेज है। सीता और लक्ष्मण ने भी बिना किसी संकोच के उनके साथ जाना स्वीकार किया। तीनों ने वन में सरल, शांत और धर्ममय जीवन बिताया। वन के ऋषियों, जनजातियों और जीव जंतुओं तक राम का प्रेम और न्याय समान रूप से पहुंचा। सीता हरण और राम का धैर्य, वन में सीता हरण का दुखद क्षण राम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी, परंतु उनके मुख पर क्रोध की जगह धैर्य, चिंतन और संयम था। यही गुण उनकी प्रतिमा में भी झलकते हैं, शांत किंतु दृढ़, कोमल किंतु अडिग। राम ने वानर सैन्य के साथ मिलकर सीता की खोज प्रारंभ की। यहीं हनुमान जैसे महाभक्त का प्राकट्य हुआ, जो अपने हृदय में राम को ऐसे बसाते हैं जैसे श्वास में प्राण। हनुमान की भक्ति और लंका का अभियान, हनुमान ने समुद्र पार कर सीता तक पहुंचा, उनका संदेश पहुंचाया और लंका में अपने तेज से रावण की नींद हराम कर दी। हनुमान की भक्ति, त्याग और पराक्रम ने राम के अभियान को नई दिशा दी। रावण के साथ धर्म युद्ध, राम और रावण का युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म का अंतिम संघर्ष था। रावण शक्तिशाली था, पर राम धर्म के बल से संपन्न थे। तीर दर तीर, अस्त्र पर अस्त्र, युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः राम ने रावण का वध किया और संसार को यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य की विजय निश्चित है। अयोध्या वापसी और राम राज्य का आरंभ। सीता की मुक्ति के बाद राम अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। दिवाली की परंपरा का यही आरंभ माना जाता है। सिंहासन पर आरूढ़ होते ही राम ने ऐसा शासन चलाया जो शांति, न्याय और समानता का प्रतीक बन गया। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई अन्याय का शिकार नहीं था। हर प्रजा राम को पिता समान मानती थी। आपकी तस्वीर में जो स्वर्ण सिंहासन, फूलों की मालाएं, भव्य सजावट और दिव्य आभा दिखाई देती है, वह राम राज्य की उसी समृद्धि और पवित्रता का स्मरण कराती है। मूर्ति का दिव्य संदेश। इस तस्वीर में श्री राम की मूर्ति जो कुछ कहती है वह यही है, धर्म कठिन है पर उसकी राह प्रकाश की ओर ले जाती है। सत्य को हरा नहीं जा सकता। प्रेम, त्याग और करुणा, यही राम का असली स्वरूप है।